डीएसपी अजय कुमार चौधरी ने कहा कि सरस्वती पूजा पंडाल और पूजा मार्ग में किसी प्रकार के डीजे का प्रयोग नहीं किया जाएगा। अगर पूजा पंडाल और विसर्जन मार्ग में डीजे का इस्तेमाल करते हुए कोई भी पकड़ा जाता है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसकी निगरानी के लिए भागलपुर के तमाम एसएचओ को यह हिदायत दी गई है कि पूजा पंडालों और विसर्जन मार्ग पर निगरानी रखें कि किसी प्रकार की डीजे का इस्तेमाल नहीं करें। उन्होंने ये भी कहा कि रात 10 बजे के बाद पूजा पंडाल में डीजे नहीं बजाया जाएगा। सरस्वती पूजा 2025 इस साल भागलपुर शहरी क्षेत्र में किसी भी विसर्जन में या पूजा पंडाल में डीजे का संचालन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। जो परंपरागत तौर पे वाद्य यंत्र हैं उसकी अनुमति रहेगी और किसी भी स्वरूप में डीजे का संचालन नहीं होगा, चाहे वो विसर्जन मार्ग में हो अथवा वो पूजा पंडाल में हो। और साथ ही साथ जो लाउड स्पीकर एक्ट है उसके तहत जो प्रावधान किए गए हैं, जो डेसिबल सिस्टम है और जो टाइमिंग है रात्रि के 10 बजे पूजा पंडाल में, उसके आगे डीजे का ये किसी भी तरह का लाउड स्पीकर का या वाद्य यंत्र का इस्तेमाल नहीं होगा। इसके लिए भी सभी पूजा समितियों को और एसएचओ को निर्देशित किया गया है कि वो वॉलंटियर्स की लिस्ट बनाएंगे और वो टैग करेंगे कि ये पीए सिस्टम और जो पंडाल की सुरक्षा है या जो भी प्रावधान किए गए हैं वो किसको इसकी जिम्मेदारी देते हैं। साथ ही साथ जो विसर्जन होना है और जो पूजा होना है आज, उसमें किसी भी तरह का डीजे का संचालन नहीं होगा। विगत रात्रि में तिलका माझी क्षेत्र में भी एक पूजा पंडाल पे डीजे का इस्तेमाल किया गया था, जिसे चेतावनी दी गई थी, लेकिन नहीं मानने पर डीजे को जब्त किया गया है और उस पर प्राथमिकी भी दर्ज की जा रही है। तो अब सभी शहरवासियों से, सभी बच्चों से, सभी स्टूडेंट से, सभी पूजा समिति से और सभी डीजे के संचालक ओनर से ये अपील है कि इस साल के किसी भी विसर्जन में या किसी भी तरह के पूजा में डीजे का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करेंगे। अगर वो करते हैं तो जो भी सुसंगत धारा है, जो भी लाउड स्पीकर एक्ट है, इसके अलावा जो भी प्रावधान है, जो भी कानून है, उसके तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।